बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS402 आज उसकी जीडीपी देखते हैं, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देते हैं और साथ में उसका आंसर भी देखते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से पोस्ट किया कि एक मशीन इंप्लीमेंट करनी एक लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होगी कि L इज इक्वल टू वाई और वाई बार। यहाँ पे वाई बार को कहा जाए कि रिवर्स ऑफ वाई है। अब रिवर्स ऑफ वाई का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्ट्रिंग की बात की जा रही है, यानी जो रिवर्स भी हो तो वही की वही बने। अगर ये जैसे सपोज है ना, यही उन्होंने बताई हुई है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी बताई हुई है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसको रिवर्स भी करें ना, यानी इसको उल्टा करें, तो वो फिर भी वही की वही रहती है। अगर आप इस वाले जीरो को पहले लिख दें, इस वाले को बाद में लिख दें, तो फिर भी वो जीरो का जीरो है। इसी तरह अगर इस स्ट्रिंग की बात की जाए तो ये लास्ट वाले जीरो हम दो पहले लिख दें, और इसी तरह ये 1 1 तो मिड में ही आएगा, और ये इसी तरह ये वाले हैं ये हम लास्ट में लिख दें, यानी यहाँ पे लिख दें, तो ये फिर भी वही के वही बन रही है, 0 0 1 1 0 0। तो इस चीज को जो कहा जा रहा है वो रिवर्स ऑफ वाई कहा जा रहा है। अब कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ईच इनपुट अल्फाबेट कैन हैव मोर देन वन पॉसिबिलिटी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। इसका मतलब है कि जो जब भी कोई इनपुट में लेटर दिया जाए तो उसकी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो कि वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव कर सके। दूसरे नंबर पे जो थी वो थी नो स्पेस लिमिटेशन। और यहाँ पे उन्होंने जो हमें चॉइसेस दी थी वो तीन दी थी, फाइनाइट ऑटोमेटा विद स्टैक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा विद टू स्टैक। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये होती क्या चीज है, उसके बाद इसका फाइनल आंसर देखते हैं। यहाँ पे जो पहली चॉइस है ना वो कुछ इस तरह से होती है, सबसे सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने अलग से लगा दिया विद स्टैक। तो विद स्टैक नॉर्मली हम फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ यूज नहीं करते हैं। तो स्टैक अगर हो तो हमने ये पीडीए में देखा था कि स्टैक कुछ इस तरह से होता है। तो ये जब फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ लग जाए ना तो उसे फाइनाइट ऑटोमेटा विद स्टैक कहते हैं। अभी पुश डाउन ऑटोमेटा विद टू स्टैक की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा। हमने ये देखा था लेक्चर नंबर शायद 38 था। तो कुछ इस तरह से टेप होती थी, इस तरह से स्टैक होता था। अब ये वाला जो था ये वन स्टैक था। इसी तरह अगर एक और स्टैक ऐड कर दिया जाए तो इसे टू स्टैक कहा जाता है। तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये स्टैक 1 था और इसी तरह एक और स्टैक इसके साथ ऐड हो जाए, ये और एक और स्टैक इसके साथ ऐड हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम पुश डाउन ऑटोमेटा विद टू स्टैक कहते हैं। तो ये वाला दूसरा ऑप्शन था। और थर्ड जो ऑप्शन था वो हमारे पास था नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है एनपीडीए यानी एन फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या होता है कि इन विच वी मे हैव टू चूज अमंग सेवरल पाथ फॉर वन एन इनपुट स्ट्रिंग, यानी जब भी कोई स्ट्रिंग दी जाती है तो वहाँ पे उसके लिए एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी ये वही फिलफिल कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे क्या है कि अगर ये कोई भी स्ट्रिंग ऐसी हो ना जो स्टार्ट स्टेट से लेके एक्सेप्ट हो जाए, यानी कोई उसको रास्ता मिल जाए एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच जाए, तो हम कह देते हैं कि ये कोई ना कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कह देते हैं कि ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मोर पावरफुल देन डीपीडीए। यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की बात हो रही है। ये वाला जो है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, तो ये उससे ज्यादा जो होता है ये उससे पावरफुल होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो लैंग्वेजेस एनपीडीए एक्सेप्ट कर रहा है वो पीडीए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी डीपीडीए का मतलब डिटर्मिनिस्टिक। अब कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो एनपीडीए तो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन वो डिटर्मिनिस्टिक जो होता है ना पुश डाउन ऑटोमेटा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब इन एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे एक एग्जांपल है इवन लेंथ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम जो अभी हम पढ़ के आए ना रिवर्स, ये रिवर्स को बेसिकली जो इसका CS402 में यानी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में नेम है ना उसका नाम पैलिंड्रोम है। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी वर्किंग बताई हुई कि ये वर्क कैसे करता है, यानी क्या करता है कि ये डिसाइड करता है कि अभी पुश करना है हमने या रीड करना है, तो ये इस तरह करके डिसाइड करते हैं, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं होता कि डीपीडी ये डिसाइड कर सके कि अभी हमने स्टैक पे पुश करना है या उसको साथ इनपुट के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे जो है ना वर्किंग में आता है एनपीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि गेस करता है ई स्टेप पे कि अब हम स्ट्रिंग के मिड में पहुंच गए कि नहीं, और उसकी बेस पे ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। ये काफी सारे रॉन्ग गैसेज भी कर सकता है, लेकिन जो इसका एक गैस होता है ना वो राइट होता है। और इस तरह से अगर वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होना तो वो क्या होता है कि एनपीडी जो होता है ना वो एक्सेप्ट कर देता है स्ट्रिंग को। अब ये एनपीडी है ना, क्योंकि ये इवन पैलिंड्रोम को एक्सेप्ट कर सकता है ना, तो ये जो डीपीडी है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये उससे ज्यादा पावरफुल है। अभी हमने देखा था कि हर स्टेप पे एनपीडी है ना ये कोशिश करता है, ट्राई करता है कि ये मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर सके। जैसे अगर ये स्ट्रिंग की बात कीजिए ना डबल ए हो या इसी तरह 0 0 हो, कोई भी स्ट्रिंग हो। अब इवन लेंथ की बात हो रही है, ऑड के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, सिर्फ इवन लेंथ के लिए बात हम कर रहे हैं। तो क्या करता है कि जब ये सबसे पहले 0 को रीड करेगा ना तो उसके बाद क्या करेगा, इसको सबसे पहले तो क्या इसको पुश कर देगा स्टैक के ऊपर। अब पुश करने के बाद जो बाकी बचेगा ना, यहाँ पे डबल 0 था तो जो अभी हमारे पास रीड टेब में पड़ा होगा वो ये 0 पड़ा होगा और स्टैक में ये 0 पड़ा होगा। अब दोनों को मैच करेगा कि इक्वल नंबर ऑफ है कि नहीं है, और अगर इक्वल नंबर है तो उसके बाद क्या करेगा कि इसको पॉप कर लेगा। जब पॉप करेगा तो ये फिर से डबल 0 बन जाएगा, और डबल 0 करने के बाद ये मैच कर लेगा कि ये पैलिंड्रोम है, और इस तरह से वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर देगा। तो ये क्या करता है कि हर स्टेप के ऊपर गैस करने की कोशिश करता है कि मिड हुआ है कि नहीं हुआ, यानी जो स्टैक के टॉप पे पड़े होते हैं लेटर उनको टेप के लेटर के साथ कंपेयर करता है, और अगर वो जितने हों और इस सीक्वेंस वही का वही बन रहा हो तो ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर देता है।
अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये आपके हैंडआउट के पेज नंबर 111 पे है और लेक्चर नंबर 38 है। तो यही वाला एनपीडी हमने यूज करना है और यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे फर्क जो है ना वो सिर्फ इतना फर्क है कि जो हैंडआउट्स पे एग्जांपल है ना वहाँ पे ए और बी है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है वो क्या है कि ए की जगह 0 है और बी की जगह 1 है। तो जहां जहां पे ए है वहां पे 0 आएगा और जहां जहां पे बी है वहां पे 1 आएगा। अब हम कोई स्ट्रिंग रन करके देखते हैं जो उन्होंने दी हुई है, हम उन्हीं स्ट्रिंग को रन करके देखते हैं कि ये वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो हमने जो सबसे पहली स्ट्रिंग ली ना वो ली है 00, यानी जो उन्होंने सबसे पहले स्ट्रिंग दी थी हम उसी को वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, इस तरह करके जब रीडिंग करेगा ना तो ऑटोमेटिकली रीड 1 स्टेट पे आ जाएगा। अब रीड 1 पे सबसे पहले ये जो 0 है ना इसको पुश कर देगा। तो जब पुश करेगा ना तो क्या होगा, ये वाला स्टैक के टॉप पे चला जाएगा। अब जो स्टैक के अंदर होगा ना वो 1 पोजीशन नीचे मूव कर जाएंगे। अब स्टैक की पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब ये गैस करने की कोशिश करेगा और इनको कंपेयर कर रहा होगा। अब जब ये देखेगा ना कि ये स्टैक में भी एक कैरेक्टर पड़ा है, अब पुश करने के बाद ये फिर से रीड 1 स्टेट के ऊपर आएगा। अब ये क्या कर रहा होगा कि हर लेटर को रीड करने के बाद यानी पुश करने के बाद ये चेक कर रहा होगा कि स्टैक में और टेब में अगर एक जैसे लेटर पड़े हैं तो क्या करेगा, उनको कंपेयर करेगा एक दूसरे के साथ और देखेगा कि इक्वल नंबर ऑफ है कि नहीं। अगर इक्वल नंबर ऑफ है तो क्या करेगा, देखेगा कि सीक्वेंस सेम बन रहा है कि नहीं। अगर सीक्वेंस सेम बन रहा है तो पैलिंड्रोम बना के उनको एक्सेप्ट कर देगा। और अगर कोई लैंग्वेज पैलिंड्रोम नहीं होगी, कोई और होगी, तो ये वाला जो एनपीडी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो एनपीडी है सिर्फ इवन पैलिंड्रोम के लिए, इवन पैलिंड्रोम को एक्सेप्ट करेगा, किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जब वेरीफाई कर लेगा ना कि हमारे स्टैक में भी उतने ही लेटर पड़े हैं और इसी तरह हमारे टेब में भी उतने ही लेटर पड़े हैं, तो दोनों को कंपेयर करेगा कि सीक्वेंस सेम बन रहा है कि नहीं, यानी पैलिंड्रोम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर तो पैलिंड्रोम बन रहे हैं और फिर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसमें देख ले कि कैरेक्टर दोनों में एक एक पड़े हैं और ये पैलिंड्रोम भी बन रहे हैं, तो क्या करेगा कि ये 0 की रीडिंग कर लेगा। अब जब 0 की रीडिंग करेगा ना यहाँ पे ये वाला वे लेगा और यहाँ पे पॉप 2 के ऊपर आ जाएगा। अब इसने यहाँ से टेब से रीडिंग कर ली, ये वाला डिलीट हो गया टेब से, तो यहाँ पे क्या करेगा कि अब पॉप करेगा। अब यहाँ पे 0 की रीडिंग हो गई थी कंप्लीट, टेब से डिलीट हो गया। अब ये स्टैक से उसको पॉप कर लेगा। तो ये क्या होगा, ये वाला है ये पॉप हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला इस तरह करके पॉप होकर रीड 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। जब रीड 2 स्टेट के ऊपर आएगा तो अब यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग थी ना वो कुछ इस तरह से थी 00। अब ये पैलिंड्रोम बन रहे हैं और इवन बन रही है। यदि ये इवन के लिए है तो क्या होगा कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डेल्टा लेके यहाँ से पॉप 3 के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से फिर से ऑटोमेटिकली डेल्टा लेके एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और स्ट्रिंग की बात हो जाए, ये भी एग्जांपल में है जो उन्होंने जीडीबी में दी है, तो हम उसी को ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये है 0 1 1 और 0। तो क्या करेगा कि ये सबसे पहले पुश करेगा 0 को जब पुश करेगा ना ये स्टैक के ऊपर आ जाएगा टॉप पे, और जो नीचे पड़ा होगा स्टैक में वो नीचे 1 पोजीशन नीचे मूव कर जाएगा। अब ये रीड 1 से पुश 1 होकर यहाँ से फिर से इसी स्टेट के ऊपर फिर से आ जाएगा। अब ये फिर से कंपेयर करेगा, देखेगा कि स्टैक में अभी 1 लेटर पड़ा है और टेब में अभी 3 लेटर पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि अभी मिड पॉइंट नहीं हुआ। अभी फिर क्या करेगा कि ये जो नेक्स्ट लेटर है ना ये उसको भी मूव कर देगा स्टैक में, यानी उसके अंदर पुश कर देगा। तो कैसे पुश करेगा, अभी ये रीड 1 स्टेट के ऊपर था तो अब ये वाला वे लेगा यहाँ पे और इस वे से यहाँ से आके फिर से इधर आ जाएगा रीड 1 के ऊपर, और जब ये पुश होगा ये स्टैक के टॉप पे चला जाएगा और जो स्टैक में पहले से पड़ा है वो 1 पोजीशन नीचे चले जाएंगे, यानी पहले 0 पड़ा था वो 1 पोजीशन नीचे चला गया। अब फिर से ये कंपेयर कर रहा होगा, अब देखेगा कि ये स्टैक में 2 कैरेक्टर पड़े हैं और इसी तरह टेब में 2 कैरेक्टर पड़े हैं। अब उनकी रीडिंग स्टार्ट कर देगा। अब अगर रीडिंग स्टार्ट करेगा और जब अगर देखेगा एंड पे कि इवन पैलिंड्रोम बन रहा है तो एक्सेप्ट कर देगा, और अगर इवन पैलिंड्रोम नहीं बन रहा तो उनको रिजेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखें जब ये देखेगा ना 2 कैरेक्टर पड़े हैं तो क्या करेगा कि इसकी रीडिंग करेगा और साथ में एक पॉप कर लेगा। कैसे करेगा, सबसे पहले ये वाली रीडिंग को मैं शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो रीडिंग कुछ इस तरह से 1 को कर लेगा। अब यहाँ पे रीड 1 पे जब देखें तो 1 की रीडिंग होती है तो पॉप 2 के ऊपर आ जाता है। तो जब पॉप 2 के ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा कि पॉप कर लेगा 1 को। अब जब ये 1 को पॉप करेगा ना तो रीडिंग कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब ये पहले क्यों आया है, पहले इसलिए आया कि हमारी स्ट्रिंग की कुछ इस तरह से थी और ये हमने पोजीशन इसी तरह स्टैक में मेंटेन रखी हुई है कि इसकी रीडिंग पहले ही हो बाद में ना हो, इसलिए ये सबसे पहले रीडिंग में आएगा और ये वाला बाद में आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला वे लेके यहाँ से ये वाला वे लेके रीड 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगा, यानी सबसे पहले 1 की रीडिंग हुई और उसके बाद 1 को हमने पॉप किया है। अब पॉप करके यहाँ पे रीड 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रीड 2 स्टेट के ऊपर था, तो यहाँ पे जब 0 की रीडिंग होगी ना तो 0 की रीडिंग से यहाँ से ये वाला वे लेके यहाँ पे पॉप 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अब जब ये रीडिंग हो जाएगी ना तो ये वाला इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉप 2 स्टेट के ऊपर जो है ये पॉप करेगा, किसको पॉप करेगा, जो टॉप ऑफ द स्टैक पड़ा है ना, यहाँ पे 0 पड़ा है तो 0 को करेगा पॉप। अब ये 0 को पॉप करेगा ना तो ये वाला वे लेगा, यहाँ से आके यहाँ से इस तरह आके ये फिर से रीड 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अब रीड 2 स्टेट के ऊपर आएगा तो हमारी स्ट्रिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई है। अब ये वेरीफाई करेगा कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखें हम अगर इसको वेरीफाई करें तो ये उसी तरह ही बनेगा, ये 0 और इसी तरह ये 1 है, ये इधर 1 आ जाएगा, और अगर इसी तरह इस 1 की बात करें इधर 1 आ जाएगा और ये लास्ट में 0 आ जाएगा। अब ये इसका रिवर्स भी किया ना तो ये वही की वही स्ट्रिंग बन रही है, तो इवन पैलिंड्रोम बन रहा है। अब क्या करेगा, इसने वेरीफाई कर लिया कि वाकई इवन पैलिंड्रोम है, तो यहाँ से ये वाला वे लेके ये वाला
यहाँ से डेल्टा और यहाँ से फिर से डेल्टा और ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट स्टेट पे हो जाएगा। तो जो भी इस तरह इवन पैलिंड्रोम की बात हो रही है, सिर्फ इवन पैलिंड्रोम जो भी होगा उसको इस तरह से करके वेरीफाई करके और इस तरह से एक्सेप्ट स्टेट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रूफ है, यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 14 है पुश डाउन ऑटोमेटा और ये पेज नंबर है 304। ये जो बुक है ना, ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी। जिसको ये बुक चाहिए होगी मैं ये लिंक में मेंशन कर दूंगा, आप ये वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे इवन पैलिंड्रोम की बात हो रही है, एस रिवर्स की बात हो रही है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल ए, डबल बी, 4A इस तरह करके जो भी चीज़ें आ रही हैं ना इवन में आ रही हैं। यहाँ पे जो है ये ए बी की बात हो रही है और आपको जो एग्जांपल दी गई है वो है 0 1 में। तो आपने जो करना है सिर्फ ए की जगह 0 और बी की जगह आपने 1 रख लेना, तो यही की यही सारी एग्जांपल होगी। अब जो मैंने अभी आपको बात बताई तो यहाँ पे मेंशन है कि क्या कहता है कि कंपेयर विद स्टैक और फिर रीड करता है फ्रॉम टेप और फिर कंपेयर विद स्टैक और इस तरह करके चलता जाता है। तो जब एंड पे इसको लगता है ना कि प्रोसेस है ना स्ट्रिंग वो सेम एज इट इज है, तो जब कंपेयर कर लेता है तो क्या कहता है कि फाइंड आउट करता है कि इवन पैलिंड्रोम है कि नहीं, और अगर इवन पैलिंड्रोम हो तो एक्सेप्ट कर लेता है और अगर इवन पैलिंड्रोम नहीं हो तो रिजेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे इसका टेबल भी बना के दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग कर रहा था ना वो ये वाली टेप में कर रहा था। तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये स्टैक की कुछ इस तरह से पोजीशन थी, इसी तरह टेप की ये पोजीशन है। अब यहाँ पे देखें जब इसने 3 जो लेटर थे ना उनको रीड कर लिया और जब फोर्थ को किया तो यहाँ पे क्या करेगा, पॉप टू स्टेट के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे अब आके 1 बाय 1 पॉप भी करता जाएगा, रीड भी करता जाएगा और लास्ट पे क्या होगा ये इस तरह करके एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते उनके लिए मैंने एक छोटा सा आंसर लिख दिया है और बाकी जो है वो जो यूनिक आंसर लिखना चाहते हैं, जो बातें मैंने बताई हैं वहां से देख अपना एक यूनिक आंसर लिख सकते हैं और इस तरह 5 बाय 5 मार्क्स ले सकते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे मैं जो भी आंसर लिखूंगा ना तो बहुत सारे लोग उसको कॉपी करेंगे और जब इंस्ट्रक्टर देखेंगे ना कि सबका एक जैसा ही आंसर आ रहा है तो वो कम मार्क देता है, तो सिर्फ उनको वो फुल मार्क्स देते हैं जिसका आंसर यूनिक होता है। तो अभी मैंने आपको 2-3 चीजें दिखा दी, मैंने आपको ये चीज भी दिखा दी और इस तरह करके एक आगे चीज भी दिखाऊंगा और इस तरह आप अपनी मर्जी से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आपने यूनिक आंसर बनाना और जब आप यूनिक बनाएंगे तो आपको 5 बाय 5 ही मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने लिखना प्रेफरेबल चॉइस है और यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडी है। अब यहाँ पे आप इसका शॉर्टकट भी लिख दें तो बेहतर है, एनपीडी लिख दें। अब यहाँ पे ये है कि इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इज इवन पैलिंड्रोम, ये वाली चीज आपने लाजमी लिखनी है। यहाँ से उनको आइडिया हो जाएगा कि इसको पता है कि ये कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ पे इवन है और पैलिंड्रोम भी है। सो एनपीडी इज द ओनली चॉइस विच कैन एक्सेप्ट द लैंग्वेज। अब ये जो है ना इवन पैलिंड्रोम, अगर आप गूगल वगैरह कहीं से भी सर्च करेंगे ना तो एनपीडी के अलावा इवन पैलिंड्रोम को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, ना तो इसमें पुश डाउन ऑटोमेटा कर सकता है और ना ही फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है। इसको जो एक्सेप्ट कर सकता है वो सिर्फ एनपीडी कर सकता है। अब यहाँ पे इस तरह है कि एनपीडी वर्क्स लाइक दिस, आप इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि रीड फ्रॉम द टेप करता है, सबसे पहले रीडिंग करता है, उसके बाद कंपेयर विद स्टैक करता है और फिर क्या करता है रीड फ्रॉम द टेप और कंपेयर विद द स्टैक। अब इसका मतलब है कि रीड फ्रॉम द टेप जब करता है ना तो उसका मतलब होता है कि अगर उसको लगे ना कि अब मैंने स्ट्रिंग रीड ही करनी है तो वो स्टैक से पॉप करने लग जाता है, लेकिन अगर उसको लगे कि अभी मुझे पुश करने की जरूरत है वो पुश करता जाता है। तो इस वाले ऑप्शन में क्या करता है कि वो देखता जाता है, कंपेयर करता जाता है, अगर पुश करने की जरूरत है वो पुश करेगा और अगर रीडिंग करने की जरूरत है तो वो क्या करेगा, रीडिंग करेगा और साथ में स्टैक से पॉप करता जाएगा। अब एनपीडी क्या करता है कि कंपेयर करता जाता है, लेटर जो है ना स्टैक में पड़े उनको टेप के साथ कंपेयर करता जाता है। तो जब इसे लगता है ना कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ हैं यानी लेटर हैं, उसके बाद फिर क्या करता है कि एक लेटर को रीड करता जाता है और एक लेटर को स्टैक से पॉप करता जाता है। और जब एंड पे देखता है कि जो स्ट्रिंग बन रही है वो अगर इवन पैलिंड्रोम है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अगर वो इवन पैलिंड्रोम नहीं बन रही तो उसको रिजेक्ट कर देता है। अभी यहाँ पे देखें जब ये कोई स्ट्रिंग हमने इस तरह से देखी थी ना, अब जस्ट सोच किया कि यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ इस तरह से बन रही होती। अभी अगर इस पैलिंड्रोम की इवन पैलिंड्रोम की बात करें तो इवन पैलिंड्रोम तो नहीं बन रहा। अब जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा 111 अब ये इवन पैलिंड्रोम नहीं बना तो अब क्या करेगा, ये क्रैश कर जाएगा। अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी इसका कोई ऐसा वे ही नहीं है ये जो इसको एक्सेप्ट कर सके, तो यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं हो सकेगा। तो जब ये इवन पैलिंड्रोम होगा यानी इस तरह से होगा तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। अभी अगर स्पेस लिमिटेशन की बात की जाए तो पीडीए विद 2 स्टैक इसमें भी स्पेस अनलिमिटेड होती है और इसी तरह अगर एनपीडीए की बात की जाए तो इसमें 1 स्टैक होता है, यानी इसकी जो बात हो रही है इसमें 2 स्टैक होते हैं और एनपीडीए में 1 स्टैक होता है। अब यहाँ पे दोनों की स्पेस अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो होता है यहाँ पे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे एनपीडीए वर्क कर रहा है, ईच इनपुट लेटर कैन हैव मोर देन 1 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे जो एनपीडीए यहाँ पे ये प्रेफरेबल चॉइस है। और सेकंड नंबर पे
कि ये वाला जो है ना, ये वाला पीडीए विद टू स्टैक, अगर ये वाली ना भी कंडीशन होती तो ये पीडीए विद टू स्टैक फिर भी नहीं उसको इवन पैलिंड्रोम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये वाला भी पॉइंट आपने लाजमी लिखना है कि इवन पैलिंड्रोम जो है इसको पीडीए विद टू स्टैक एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ एनपीडीए ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। वाला पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं पीछे, यहाँ पे आंसर में आप ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। अभी आपने थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप ये वाला ग्राफ भी डाल सकते हैं। यानी क्या होता है, ये डीएफ है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात हो रही है, ये वाली लैंग्वेजेस यानी इतनी लिमिटेड से एक्सेप्ट करता है। अब सेकंड नंबर पे डीपीडी है यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये उसी की बात हो रही है जो पुश डाउन ऑटोमेटा विद टू स्टैक वाले की बात हो रही है। तो ये उससे कहीं ज्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये एनपीटी जो अभी हमारा आंसर है ना, ये सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। और इसकी एक जो मेन एग्जांपल है वो है इवन पैलिंड्रोम की। तो आप इसे गूगल से भी सर्च करें और वहां से इसके बारे में देख के वो भी मेंशन कर दें कि ये इवन पैलिंड्रोम जो है ये सिर्फ एनपीडी ही एक्सेप्ट करता है, डीपीडी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है वो मैंने आपको हैंडआउट्स वाली दी है। तो अगर आपको एक यूनिक एग्जांपल चाहिए तो इंशाल्लाह मैं कल एक छोटी सी एग्जांपल और 3 से 4 मिनट की वीडियो में उसका वो डिटेल से समझा भी दूंगा और उसका आंसर भी बता दूंगा। तो जो मेहनत नहीं कर सकते वो ये वाला आंसर इसको कॉपी पेस्ट कर लें और यहाँ में इसमें थोड़ी बहुत वर्डिंग की चेंज करके इसको सबमिट कर दें। और जो यूनिक आंसर करना चाहते हैं, मैंने जो भी वीडियो में बताया आप उसमें से कुछ मेन पॉइंट लेके उसमें इसमें डाल के लिख सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह 5 by 5 मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।